वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर ऑल वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल कमल जी क्लासेस। आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। इस टॉपिक से आपकी परीक्षाओं में कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर बनता है। तो आइए बिना किसी समय को गवाए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड की प्रमुख महिलाएं, और इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराते रहें कि हमारा चैनल आपकी शिक्षा में कितना मददगार साबित हो रहा है। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, कुमायूं की न्याय देवी एवं कुमायूं की लक्ष्मीबाई के नाम से किसे जाना जाता है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कर्णावती, ऑप्शन बी जिया रानी, ऑप्शन सी तीलू रौतेली और ऑप्शन डी सुशीला डोभाल। तो जो भी नाम यहाँ विकल्प में दिए हैं सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है उत्तराखंड के। लेकिन हमारे इस प्रश्न का जो आंसर है वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जिया रानी को कुमाऊं की न्याय देवी और कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। जिया रानी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 14वीं शताब्दी में खैरागढ़ के कत्यूरी सम्राट प्रीतम देव, जिन्हें पृथ्वीपाल या प्रीतम शाही अन्य नामों से भी जानते हैं, उनकी छोटी पत्नी जो थी जिया रानी थी, और ये मालवा नरेश की राजकुमारी थी। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कही जाने वाली इस रानी ने कुमाऊं पर रोहिलों और तुर्कों के आक्रमण के दौरान रानी बाग युद्ध में उनका डटकर मुकाबला किया था, लेकिन अंत में वह बंदी बना ली गई। इन्हें कुमाऊं की न्याय देवी के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ कई फैक्ट हैं। अगर पूछा जाए कि कुमाऊं की न्याय देवी कौन कहलाती है तो आंसर जिया रानी। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है तो यह भी जिया रानी को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 74। लेकिन आज के वीडियो का दूसरा प्रश्न जो कहता है, गढ़वाल के इतिहास में किस महिला को झांसी की रानी कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन 1 टिंचरी माई, ऑप्शन बी जिया रानी, ऑप्शन सी कर्णावती और ऑप्शन डी तीलू रौतेली। तो प्रश्न संख्या 74 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, तीलू रौतेली को झांसी की रानी कहा जाता है। उत्तराखंड की एक ऐतिहासिक और वीर महिला थी तीलू रौतेली, जिन्हें गढ़वाल की वीरांगना के रूप में भी जाना जाता है। यह भी पूछा जा सकता है। तीलू रौतेली का जन्म 17वीं शताब्दी में गढ़वाल राज्य में हुआ था। इनके पिता और भाई दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। तब तीलू रौतेली ने खुद मोर्चा संभालने का निर्णय लिया और दुश्मनों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया तथा अपने प्राण तक इन्होंने न्यौछावर कर दिए। तो ऐसी वीरांगना थी तीलू रौतेली, तो इसीलिए इन्हें झांसी की रानी की संज्ञा भी दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या है? ये आबकारी सिपाही 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शन ए सीता देवी, ऑप्शन बी गीता देवी, ऑप्शन सी ठगुली देवी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 75 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, टिंचरी माई का वास्तविक नाम जो है वो ठगुली देवी था। अब टिंचरी माई कौन थी, इनके विषय में थोड़ी सी जानकारी प्रदान कर दी जाए। टिंचरी माई एक समाज सुधारक और नशा मुक्ति आंदोलन की प्रतीक महिला थी। ये उत्तराखंड में शराबबंदी आंदोलन की प्रमुख नेतृत्वकर्ता मानी जाती है और इनका वास्तविक नाम जो है वो ठगुली देवी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 जो कहता है, टिंचरी माई ने किसके खिलाफ अभियान चलाया था? तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए शराब के खिलाफ टिंचरी माई ने अभियान चलाया था। यहाँ तंबाकू शराब में कंफ्यूज नहीं होना है, शराब के खिलाफ इन्होंने
आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 77 जो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से है? ये सहकारी निरीक्षक 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शन है चिपको आंदोलन, ऑप्शन बी मैती आंदोलन, ऑप्शन सी वन बचाओ आंदोलन और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 77 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गौरा देवी का संबंध चिपको आंदोलन से है। गौरा देवी के विषय में कुछ फैक्ट हैं वो डिस्कस कर लिए जाएं। गौरा देवी उत्तराखंड की एक प्रमुख पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन की प्रमुख नेता और प्रणेता मानी जाती हैं। उनका नाम पर्यावरण संरक्षण और महिलाओं की शक्ति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। इनका कम उम्र में विवाह हो गया था और कम उम्र में ही इनके पति का स्वर्गवास हो जाने के बाद ये विधवा हो गई। 1974 ईस्वी में जब चमोली जिले में जंगलों के काटने का निर्णय लिया गया तब गौरा देवी ने आंदोलन का प्रारंभ किया। जब भी पेड़ काटने वाले मजदूर जो हैं पेड़ों को काटने जाते तब महिलाएं पेड़ों से लिपट जाती और उनकी रक्षा करती। इस प्रकार इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। बाद में इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जी के नेतृत्व में आंदोलन विश्व प्रसिद्ध हुआ। तो महत्वपूर्ण शख्सियत हैं गौरा देवी जी उत्तराखंड की और इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन फैक्ट्स को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 जो कहता है उत्तराखंड की पहली महिला कुलपति थी। कौन थी भाई? तो उत्तराखंड की पहली महिला कुलपति होने का गौरव जो है वो आपका प्राप्त है ऑप्शन सी सुशीला डोभाल जी को। तो ऑप्शन सी 78वें प्रश्न का सही आंसर होगा। ये उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति थी और गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति 1977 ईस्वी से 1984 ईस्वी तक रही थी। तो यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 जो कहता है उत्तराखंड की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन थी? तो प्रश्न संख्या 79 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन भावना गुरनानी उत्तराखंड की पहली महिला सैन्य अधिकारी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 80 जो कहा जाता है उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? तो यह गौरव जो है वो ऑप्शन नंबर डी बिश्नी देवी साहा जी को यह गौरव प्राप्त है जो उत्तराखंड की जेल जाने वाली प्रथम महिला थी। बिश्नी देवी साहा उत्तराखंड की एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और नारी सशक्तिकरण की प्रतीक मानी जाती हैं। इन्होंने समाज में महिलाओं के अधिकारों और उनके उत्थान के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है। इन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से महिलाओं को शिक्षित करने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने साथ ही आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किया और इसी दौरान ये जेल भी गई। इसीलिए उत्तराखंड की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला होने का गौरव जो है वो बिश्नी देवी साहा जी को प्राप्त है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 81 जो कहता है उत्तराखंड की प्रथम महिला जिसे गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया वह कौन थी? तो गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित उत्तराखंड की जो महिला थी वो थी आपकी हंसा मनराल जी। यहाँ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हंसा मनराल जी के विषय में कुछ फैक्ट हैं डिस्कस किए जाएं। हंसा मनराल उत्तराखंड की प्रसिद्ध समाज सेविका और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। इन्होंने उत्तराखंड में एक साधारण से परिवार में जन्म लिया और महिलाओं को शिक्षा, स्वावलंबन और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इन्होंने महिलाओं के स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा और उन्हें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का एहसास कराया। तो ऐसी महान व्यक्तित्व की महिला थी हंसा मनराल जी जिन्हें गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह उत्तराखंड की प्रथम ऐसी महिला थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 82 जो कहता है अंतर्राष्ट्रीय जूडो में पहली भारतीय महिला के रूप में किसे रेफरी चुना गया? यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए गरिमा चौधरी, ऑप्शन बी सुश्री मीनू, ऑप्शन सी पुष्पांजलि
पुष्पांजलि चौधरी और ऑप्शन डी हिमांशी चौधरी। तो प्रश्न संख्या 82 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुश्री मीनू को यह गौरव प्राप्त है अंतर्राष्ट्रीय जूडो में पहली भारतीय महिला के रूप में रेफरी चुने जाने का। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 83 जो कहता है निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो यह गौरव जो है वो प्राप्त हुआ है आपकी कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी को, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक बनने का। इनके विषय में एक दो फैक्ट हैं जो मैं डिस्कस कर लूँ। यह एक तो फैक्ट यही हुआ कि उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी, और दूसरा ये हुआ कि किरण बेदी के बाद देश की दूसरी महिला आईपीएस हैं। पहली महिला आईपीएस किरण बेदी थी और दूसरी आईपीएस कंचन चौधरी भट्टाचार्य हैं, और इन्होंने 2007 में सेवानिवृत्ति प्राप्त करने के बाद में राजनीति में कदम रखा और यह आम आदमी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया तथा हरिद्वार से आम चुनाव में भाग लिया था। तो प्रसिद्ध महिला हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 जो कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला मेजर जनरल थी। तो भारत की पहली महिला मेजर जनरल जो थी वो माया टम्टा थी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 84। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 85 जो कहता है स्नातक डिग्री लेने वाली उत्तराखंड राज्य की पहली दलित महिला कौन थी। तो स्नातक डिग्री लेने वाली उत्तराखंड राज्य की पहली जो दलित महिला थी वो थी आपकी श्रीमती लक्ष्मी देवी टम्टा जी। तो ऑप्शन सी यहाँ का सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। श्रीमती लक्ष्मी देवी टम्टा जी उत्तराखंड राज्य की पहली दलित महिला थी जिन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। इनके विषय में कुछ फैक्ट हैं जो डिस्कस कर लिए जाएं। उत्तराखंड की पहली महिला दलित महिला स्नातक और संपादक लक्ष्मी देवी टम्टा ये 1912 ईस्वी में अल्मोड़ा में पैदा हुई थी। 1934 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण किया और 1935 में प्रदेश के सबसे पुराने साप्ताहिक समाचार पत्रों में से एक अल्मोड़ा से प्रकाशित समता साप्ताहिक के संपादन का दायित्व संभाला और इसके माध्यम से शिल्पकार वर्ग की दयनीय स्थिति की ओर समाज और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। कुमायूं हरिजन की प्रकाश स्तंभ कही जाने वाली लक्ष्मी टम्टा की मृत्यु फरवरी 1982 में हो गई थी। तो ये इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो मैंने डिस्कस किए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86 जो कहता है गढ़वाल की पहली महिला लेखिका विद्यावती डोभाल की निम्न में से कौन एक रचना नहीं है। तो प्रश्न संख्या 86 को ध्यान से देखेंगे हम। ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूजन हमेशा रहता है। तो विद्यावती डोभाल जी ने अमृत की बूंद लिखा है, एवरेस्ट का देवता ये भी लिखा है, पगली का प्रलाप ये भी लिखा है, अमृत की तलाश यह इनकी रचना नहीं है। बाकी की अन्य तीनों रचनाएं विद्यावती डोभाल जी की हैं। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 86। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 87 कहता है कि वर्ष 1952 में टिहरी से प्रथम लोकसभा महिला के लिए किसे चुना गया था। तो टिहरी से प्रथम लोकसभा महिला के रूप में चुना गया था, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, कमलेंदुमती शाह जी को चुना गया था। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 87 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 जो कहता है मृणाल पांडे की रचनाओं में से किस एक को शामिल नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका 14 फेरे। इसे शामिल नहीं किया जाता है। बाकी की अन्य जो रचनाएं हैं दरमियान या फिर शब्द भेदी या पटरंगपुर पुराण इन सबको शामिल किया जाता है, लेकिन 14 फेरे को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 89 जो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रख्यात साहित्यकार एवं पत्रकार मृणाल पांडे किस साहित्यिक विभूति की सुपुत्री हैं।
तो यह ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। शिवानी नामक साहित्यिक जो विभूति थी उनकी ये पुत्री है, और यह मृणाल पांडे भारत की एक प्रमुख पत्रकार, लेखक और टेलीविज़न की जानी मानी हस्ती है, और यह हिमाचल प्रदेश में जन्म इन्होंने लिया है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 90, जो कहता है उत्तराखंड की किस महिला को विज्ञान परिषद प्रयाग द्वारा विज्ञान श्री की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की जो महिला है वो है आपकी दीक्षा बिष्ट जी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उत्तराखंड की किस महिला को विज्ञान परिषद प्रयाग द्वारा विज्ञान श्री की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो वो किया गया दीक्षा बिष्ट जी को। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 91, जो कहता है प्रभाकरण का संबंध है किससे है भाई? सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माता, या फिर ये सभी। तो प्रश्न संख्या 91 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। प्रभाकरण जी का संबंध जो है वो इन तीनों कार्यों से है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 92, जो कहता है विद्यावती डोभाल किस क्षेत्र हेतु विख्यात हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट। लेखक, ऑप्शन ए लेखन, ऑप्शन बी समाज सेवा, ऑप्शन सी विमान परिचालन, और ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 92 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। विद्यावती डोभाल जी इन सभी क्षेत्रों से जुड़ी हुई उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध महिला शख्सियत है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 93, जो कहता है मिस कैथरीन हाइलामन का नाम था, इनका क्या नाम था? यह हमें देखना है। ऑप्शन ए टिंचरी माई, ऑप्शन बी सरला बहन, ऑप्शन सी सीता बहन, और ऑप्शन डी राधा बहन। तो यहाँ पर हम प्रश्न संख्या 93 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इनका जो नाम था वो सरला बहन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 94, जो कहता है उत्तराखंड की प्रथम महिला बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर झंडा कब फहराया था? तो यह कार्य इन्होंने 1984 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन डी 94 प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 95, जो कहता है निम्न में से कौन आजीवन इंडिया वुमेन एसोसिएशन की सदस्य रही? ऑप्शन ए विष्णु देवी शाह, ऑप्शन बी कुंती वर्मा, ऑप्शन सी कमलेंदुमती शाह, और ऑप्शन डी श्रीमती चंद्रवती लखनपाल। तो प्रश्न संख्या 95 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। कमलेंदुमती शाह जी जो थी वो आजीवन इंडिया वुमेन एसोसिएशन की सदस्य रहीं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 96, जो कहता है मदर इंडिया शिक्षा मनोविज्ञान एवं स्त्रियों की शिक्षा के लिए किए सेक्सरिया पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो यह पुरस्कार से सम्मानित होने वाली जो महिला है वो हैं श्रीमती चंद्रावती लखनपाल जी हैं। यह इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रसिद्ध महिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, जो कहता है निम्न में से कौन है एक कथन सुश्री राधा भट्ट से संबंधित है? ऑप्शन ए सुश्री राधा भट्ट प्रख्यात समाज सेविका, पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता थीं, या फिर ऑप्शन बी सुश्री राधा भट्ट ने 1857 ईस्वी में भूदान यात्रा में भाग लिया था, या फिर सुश्री राधा भट्ट को वर्ष 1992 में जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 97 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी, ये सभी तथ्य जो है वो सुश्री राधा भट्ट से संबंधित हैं। इन्हें प्रख्यात समाज सेविका, पर्यावरण कार्यकर्ता माना जाता है। 1857 में भूदान यात्रा में भाग लिया था, और 1992 सुश्री राधा भट्ट ने को सुश्री राधा भट्ट को 1992 में जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। तो ये सभी फैक्ट सही है। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत उत्तराखंड की प्रमुख महिलाओं से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी स्टडी को बनाए रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।